नमस्कार फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट में पढ़ा था वर्कशीट फर्स्ट, आज हम वर्कशीट सेकंड को सोल्व कर रहे हैं। जो सेकंड वर्कशीट हमने भेजी थी, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज 98 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 98 के प्राइम फैक्टर्स को एक्सप्रेस करना है हमने। फैक्टर मानेंगे इसके 2 4 जा 2 9 जा 7 7 जा 7 1 जा। इट मींस प्राइम फैक्टर्स ऑफ 98 इक्वल्स टू 2 into 7 into 7। इसको हम क्या लिखते हैं 2 into 7 की पावर 2। ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 2 into 7 की पावर 2। जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, हमारे पास सी ऑप्शन है, वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी टाइप से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, p इज एन इंटीजर। p इज एन इंटीजर, p क्या एक इंटीजर है। तो क्या कर रहे हैं, जो ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, a 2p + 1, b क्या दे रखे हैं हमारे पास 2p, c क्या हमारे पास p + 1 और d क्या हमारे पास ओनली p। अब p एक इंटीजर कह रहा है, तो ये कहा है इनमें से इवन इंटीजर कौन सा है, इवन नंबर कौन सा है। तो हम अच्छी तरह बताएं इवन नंबर कौन सा होता है, जो 2 से डिवाइड होता है। इनमें 2 से डिवाइड कौन सा हो रहा है, यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और नंबर है ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ये p + 1 कोई भी नंबर है, एक ऐड करेंगे तो ऑड नंबर में। तो इस टाइप से ये जो नंबर है, ये ऑप्शन है हमारे पास 2p। ये क्या हमारे पास आंसर है हमारा, मींस 2p क्या है हमारा इवन इंटीजर्स है। 2p क्या हो जाएगा हमारे पास इवन इंटीजर। नंबर थर्ड क्या कर रहे हैं, 1 4 5 8 7 डिवाइडेड बाय 250 आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स। कितने डिजिट्स के बाद ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, हमने ये बताना है। तो 250 जो इसका डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे बेटा। 250 के प्राइम फैक्टर्स 2 से 125, फिर 5 से 25, 5 5 जा 5 1 जा। पावर कितनी है, 5 की पावर 3 है। इसको हम लिख सकते हैं 1 4 5 8 7 डिवाइडेड बाय 2 into 5 की पावर है 3, 2 into 5 की पावर है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है। तो क्या कर रहे हैं, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस, कितने डेसिमल प्लेस के बाद 3 डेसिमल प्लेस के बाद क्या करेगा, हमारे पास जो डेसिमल है हमारा वो क्या होगा, टर्मिनेट करेगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा बेटा। इसका भी आंसर क्या होगा हमारे पास, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में है, 1032 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 408 इंटू में क्या है हमारे पास p। हमने क्या करा, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, इस p की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। किसका, HCF ऑफ 408 एंड, तो क्या करें, जो बड़ी वैल्यू है ये a की वैल्यू हमारे पास, ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है। 1032 को डिवाइड कर लेंगे किससे, 408 से। कितने की जाएगी बेटा हमारे पास, 2 की जाएगी, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 12 माइनस का 6 6, 2 माइनस का 1 1, 10 माइनस का 8। नेक्स्ट क्या हमारे पास 408, कितने की जाएगी हमारे पास, 1 की जाएगी, 216, ये आ गया हमारे पास, कितना है 291, 216 को डिवाइड करते हैं, कितनी जाएगी 1 की 192, 6 माइनस का 2 4, 11 माइनस का 9 2 24, ये क्या है 192, कितने की जाएगी हमारे पास 7 की 8 की चली जाएगी बेटा 8 192, ये आ गया हमारे पास। तो HCF कितना आ गया हमारा, HCF इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 24।
4 ये दे रखा है। HCF 24 इक्वल्स टू किसके इक्वल है 1032 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 408 मल्टीप्लाइड बाय P। सोल्व कर ले, प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का 24 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 0 प्लस ये कितना आ गया 408 मल्टीप्लाइड बाय P। माइनस कर ले, माइनस का 4 0 6 माइनस का 2 4 2 0 इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई में इधर आके इसमें हो जाएगा डिवाइड में इक्वल्स टू कितना आ गया P। P की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। P की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस का 5 इट मींस हमारे पास बी ऑप्शन है। जो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या होगा हमारा आंसर होगा P की वैल्यू माइनस का 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी से क्या करें फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 336 एंड 54। HCF और LCM फाइंड करना है हमने और क्या करा प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीस टू नंबर्स। किस इक्वल है L जिसका LCM और HCF आएगा उसकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी जो दो नंबर दे रखे हैं इनकी प्रोडक्ट के इक्वल होगी हमारे पास। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स से इन दोनों का HCF और LCM फाइंड आउट कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 1 जा 2 6 जा और 2 8 जा, फिर 2 से 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 जा 1 जा, 3 से 7 जा और 7 से 1 जा, फिर 2 से 2 2 जा 2 7 जा, 3 से 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। फैक्टर्स लिख ले हम 3 3 6 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7 ये फैक्टर आ गए हमारे पास 3 3 6 के। नेक्स्ट हमारे पास 54 के फैक्टर कितने आ गए हमारे पास 2 into 3 into 3 into 3 ये किसका फैक्टर आ गया हमारे पास 54 के फैक्टर आ गए। सबसे पहले HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है एक तो कॉमन इसमें 2 है एक कॉमन क्या है इसमें 3 है हमारे पास 2 into 3 3 2 जा 6 ये आ जाएगा हमारे पास। दूसरा क्या हमारे पास LCM है LCM कितना जाएगा 2 into 3 जो कॉमन है ये उसके बाद जो बच गए वो सारे क्या बच गया हमारे पास 2 into 2 into 2 3 तो ये बच गया 2 3 बच गए और एक 7 बच गए हमारे पास ये आ गया। तो 2 3 6 2 12 2 24 2 48 और 3 3 9 7 जा 48 into 9 7 जा 63 मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 8 24 कितना आ गया हमारे पास ये 3024 ये क्या आ गया हमारा LCM आ गया। अब हमने क्या प्रूव करना है बेटा प्रूव करना है क्या प्रूव करना है LCM क्रॉस HCF इक्वल्स टू जो दो नंबर हमारे पास A क्रॉस B बड़े वाला नंबर A की वैल्यू होती है छोटे वाला नंबर किसकी वैल्यू होती है B की। LCM कितना है हमारे पास 3024 मल्टीप्लाइड बाय HCF कितना है हमारा 6 इक्वल्स टू दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 336 into 54 मल्टीप्लाई कर लो 6 4 जा 24 2 6 plus 12 plus 2 14 और 6 3 जा 18 इट मींस ये कितना है 18 1 4 और 4 18 1 4 और 4 ये आ जाएगा हमारे पास। अगर ये दोनों नंबर बेटा इक्वल है तो ये आपने जो LCM HCF निकाला है वो सही है आपका नहीं तो अन्यथा आपका आंसर गलत होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं राइट द डेसिमल एक्सपेंसेस की फॉर्म में लिखना है हमने नंबर दे रखे हैं सबसे पहले 17/8
17/8। हमने ये बताना है कि डेसिमल टर्मिनेट करेगा नहीं करेगा, टर्मिनेट करेगा तो उसको किस में लिखना है, हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, p बाय क्यू, क्यू के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। क्यू क्या है हमारे पास 8, 17 डिवाइड बाय 8 के प्राइम फैक्टर कितना होते हैं 2 की पावर 3। तो हमने बताया था बेटा जिसके डेसिमल किस प्राइम फैक्टर्स किसकी टर्म में हो 2, 5 और 2 and 5 बोथ, तो वो क्या होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग होता है। तो यहाँ पे 2 की फॉर्म में है, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। क्या दे रखा है 17 की पावर 17 इंटू डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। अब हमने पढ़ा था डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे p बाय q। जो q है हमारे पास वो किसकी फॉर्म में होना चाहिए 2 की पावर m और 5 की पावर n, जहां पे m और n दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब 2 की पावर m, तो m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3, m और n इक्वल है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 3, n क्या है 5 की पावर 3। तो क्या करेंगे बेटा, इसको 5 की पावर 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 5 की पावर 3 लेंगे, क्या करेंगे 5 की पावर 3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 17 इंटू 5 की पावर 3 कितना होगा 125 डिवाइडेड बाय, अगर पावर सेम हो तो बेस क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, 2 5 जा 10, सारे की पावर कितनी हो जाएगी 3, पावर कॉमन ले लिया हमने, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 5 जा 85, 8 17 2 जा 34 प्लस 8 42, 4 17 1 जा 17 प्लस 4 21 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 कितनी हो जाएगी हमारे पास 1000। 10 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास 3 डेसिमल डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देंगे डेसिमल 2.125। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। सेम सेकंड पार्ट है हमारे पास, क्या कर रहे हैं सेकंड पार्ट में 15 डिवाइडेड बाय 1600, 15 डिवाइडेड बाय 1600 ये दे रखा है हमारे पास। वही सबसे पहले क्या करेंगे क्यू के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, इट मींस 1600 के प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे हम, क्या 2 8 जा 0 0, फिर 2 से 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, ये 25 5 और 5 और 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6, 15 डिवाइड बाय कितना है 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितनी बार है 2 बार है 5, 5 की पावर 2। तो 2 और 5 के फैक्टर्स हैं, इसका मतलब क्या होगा डेसिमल कैसा हमारा इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल क्या है टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो क्या कर रहे हैं इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है 5 की पावर 2। अभी पढ़ा था हमने q किसकी फॉर्म में होता है 2 की पावर m और 5 की पावर n। बड़ी पावर कौन सी है 6, 2 की पावर m, इसका m की वैल्यू कितनी है 6, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जहां पे m और n दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो अगर m की वैल्यू 6 है तो n की वैल्यू कितनी होगी 6, लेकिन n की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है हमारे पास 2 दे रखी है, 5 की पावर कितनी दे रखी है 2 दे रखी है हमारे पास, तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 4, तो 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 की पावर 4 से क्या कर लेंगे डिवाइड। 15 into 5 की पावर 4 कितना होता है बेटा 625 डिवाइड बाय कितना होगा 2 की पावर 6 into बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम में 5 5 पावर ऐड हो जाएगी 4 plus 2 कितना हो गया 6। ये आ गया हमारे पास 2 की पावर m into 5 की पावर n। अब पावर कॉमन है तो बेस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई कर लो 15 5 तो 75, 7 15 to the 30 plus 7 37, 3 15 6 जा 90 plus 3 93 डिवाइडेड बाय 5 to the 10 की पावर कितनी हो जाएगी 6।
ये आ गया 9375 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, एक के बाद 6 जीरो, तो 6 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, 573900, तो 0.009375 ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्या कर रहा है, प्रूव करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल। 3 + 2√5 इज, ये हमने क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। तो मान लेंगे लेट प्रूफ करेंगे, मान लेंगे लेट, तो दे रखा है उसको 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, तो इसको इसका अपोजिट रेशनल नंबर मान लिया। रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, 3 + 2√5, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, इस फॉर्म में रख लिया a बाई पी। यहाँ पे क्या कर रहा है, a एंड b आर कोप्राइम्स, ए और बी क्या हमारे पास कोप्राइम्स है। सोल्व कर लेंगे। कोप्राइम्स का मतलब क्या है, इसका मतलब a और b इज नॉट इक्वल टू 0। 3 प्लस क्या है, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। 2√5 इक्वल टू a बाई बी माइनस का 3/1। एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, b a माइनस का 3b। एलसीएम में सोल्व कर लिया। 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर किसमें हो जाएगा, डिवाइड में √5 इक्वल टू a माइनस का 3b डिवाइडेड बाय 2b। ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्या करें, 2b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि b क्या है, कोप्राइम है, b इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस अगर b 0 के इक्वल नहीं है तो 2b भी क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा हमारे पास। अगर 2b इज नॉट इक्वल टू 0 तो इट मींस ये किसकी फॉर्म में है, p बाय q की फॉर्म में है, तो हेंस a माइनस का 3b डिवाइडेड बाय 2b, ये क्या है हमारे पास, इज ए रेशनल नंबर। ये क्या हमारे पास एक रेशनल नंबर। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो किसकी इक्वल है, ये √5 की इक्वल है। √5 इज आल्सो ए रेशनल नंबर, सो √5 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। √5 भी क्या हमारे पास एक रेशनल नंबर है, सो √5 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। इधर क्या हमारे पास, लेकिन बेटा हमने पढ़ा था, हम जानते हैं, बट द फैक्ट दैट फैक्ट क्या कह रहे हैं, तो ये √5 है, इज कैसा है, इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। √5 कैसा है, फैक्ट क्या है, √5 हमारा कैसा है, √5 रेशनल, फैक्ट में क्या है, √5 कैसा होता है, इरेशनल। इसका मतलब जो आपने माना वो क्या है, गलत है। तो हेंस आवर assumption is wrong। हमने माना वो क्या है, गलत है। अगर हमने माना वो गलत है, हेंस हमने क्या माना था, रेशनल नंबर माना था। अगर ये गलत है तो 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, इज इरेशनल। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इरेशनल। नेक्स्ट है बेटा, क्या कर रहे हैं, सो दैट, हमने शो करना है एवरी पॉजिटिव odd integer, every odd positive integer is in the form of 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ये क्या हमारे पास odd integers है, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। अगर इसको वो करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पे b = कितना आ गया, 6। b = कितना आ गया हमारा
6 कंपेयर करेंगे इसको, किससे कंपेयर करेंगे, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। मान लेंगे लेट a b any पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, b की वैल्यू कितनी है 6। a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, b की वैल्यू है 6। q मान लेंगे, q इज आल्सो एन इंटीजर, q इज आल्सो एन इंटीजर, q भी क्या है, एक इंटीजर है, q इज आल्सो एन इंटीजर। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, a इक्वल्स टू b q प्लस r where condition 0 is less than equals to r is less than b। ये कंडीशन होती है हमारे पास कि यहाँ पे 0 is less than equals to r is less than, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। तो इट मींस जो रिमाइंडर r है वो किसके इक्वल हमारे पास इक्वल्स टू 0, 0 के तो इक्वल है बट लेस देन 6। 6 छोटे कहां तक होंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 तक हो जाएंगे हमारे पास, 3 4 और 5। ये किसकी वैल्यू होगी हमारे पास r की वैल्यू हो जाएगी। अब क्या कर रहे हैं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एंड a कैन बी, a की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी हमारे पास, जब इसके अंदर b की वैल्यू कितनी है 6, q प्लस रिमाइंडर r की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो कितनी हो जाएगी 6q, r की वैल्यू अगर रखेंगे तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस और 6q प्लस 5 और 6q प्लस 5। ये किसकी वैल्यू होंगे हमारे पास, a की वैल्यू हो जाएगी। इसके अंदर देखो बेटा 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, यार 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 क्या करें, कंटेन्स क्या रखते हैं 2 एज ए कॉमन फैक्टर, 2 एज ए कॉमन फैक्टर। इन सभी में 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 में दो क्या आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर आ रहा है, दो कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब ये क्या है 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर दो नंबर 2 से डिवाइड होता है वो कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। इट मींस 6q और 6q प्लस 1, तो 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 आर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या हमारे पास इवन पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर ये इवन है तो जो बाकी बच गए, बाकी क्या बच गया हमारे पास, इनको इवन प्रूव किया तो बाकी ये बच गया हमारे पास 3, ये कैसे बच जाएंगे, ओड बच जाएंगे हमारे पास। तो हेंस जो बाकी बच गए 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आर ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। ये किसकी फॉर्म में है हमारे पास, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में है। लास्ट में बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, क्या करें, प्रूव दैट, प्रूव कर रहे हैं √3 इज इरेशनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
हर साल मोस्टली हर साल फाइनल एग्जाम में आने की संभावना होती है, तो ध्यान से देखिएगा। इरेशनल प्रूफ क्या है, कंट्रैक्शन का क्वेश्चन है, अपोजिट मान लेंगे प्रूफ, मान लेंगे लेट रूट थ्री क्या मान लिया, इज ए रेशनल नंबर, इसको क्या मान लिया हमने, रेशनल नंबर मान लिया। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या है, रूट थ्री इक्वल टू कितना जाएगा, ए बाई बी, यहाँ पे क्या है, ए एंड बी आर कोप्राइम्स, ए और बी क्या है हमारे पास, कोप्राइम नंबर्स हैं। इट मींस ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू जीरो। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, रूट थ्री बी। रूट को रहने के लिए क्या करते हैं, स्केलिंग ऑन बोथ साइड, स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से क्या कर लेंगे, स्केलिंग कर लेंगे। इधर कितना आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू इधर रूट थ्री कितना हो जाएगा, 3b स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला इक्वेशन हमारे पास ये, मान लीजिए इसको 3 मल्टीप्लाई में इधर आके कितना हो जाएगा, डिवाइड में, इट मींस b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, a स्क्वायर डिवाइड बाय 3। a स्क्वायर कितना किससे डिवाइड हो रहा है, hence a स्क्वायर डिवाइड्स बाय a स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। जब कोई नंबर उसका स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। a आल्सो डिवाइड्स बाय 3, a भी किससे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, 3 से डिवाइड हो जाएगा, a आल्सो डिवाइड्स बाय 3। अब क्या कर रहे हैं, सिमिलरली इसी प्रकार ए को हम क्या कर, दूसरी बात क्या, 3c, c इज एनी इंटीजर, c इज एनी इंटीजर, c क्या है हमारे पास, कोई भी इंटीजर है। सेम प्रोसेस स्केलिंग ऑन बोथ साइड, स्केलिंग ऑन बोथ साइड, स्केल कर लेंगे, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना जाएगा, 9 c का स्क्वायर। ये क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की एक एक साइड क्या है, इक्वल है, तो दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। कितना आ जाएगा हमारे पास, 9c स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, c स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई में इधर आके समझ जाएगा डिवाइड में, 3 1 जा 3 3 जा, ये आ गया हमारे पास c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर डिवाइड बाय 3। इट मींस b स्क्वायर क्या करें, 3 से डिवाइड होता है, तो hence b स्क्वायर डिवाइड्स बाय 3, b स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो b आल्सो डिवाइड्स बाय 3, b भी किससे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा, a भी 3 से डिवाइड हो रहे हैं और b भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, a एंड b कंटेन्स 3 एज ए कॉमन फैक्टर, a और b दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, इसका मतलब क्या है, हेंस a and b contains 3 as a
कॉमन फैक्टर ए और बी दोनों में क्या क्या है हमारे पास, 3 क्या है कॉमन फैक्टर है। अगर ए और बी दोनों में 3 कॉमन फैक्टर है हमारे पास, बट द फैक्ट दैट, लेकिन क्या फैक्ट क्या कर रहा है, बट द फैक्ट दैट, फैक्ट क्या कर रहा है हमारे पास, A and B contains, A and B not contains a common factor other than 1। फैक्ट क्या कर रहा है, A and B not contains a common factor अदर देन 1। क्या करें, एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, एक से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे कितना हमारे पास 3 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, hence our assumption is wrong। इसका मतलब क्या, हमने जो मानना है, hence our assumption is wrong, हमने मानना है वो गलत है। अगर हमने मानना है वो गलत है तो हमने क्या माना था, इसको रेशनल माना था, वो गलत है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये, hence अगर रेशनल नहीं है तो कैसा होगा, √3 इज इरेशनल।